नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आज पहले बात करेंगे विश्व युवा कौशल दिवस के खास मौके पर सीएम योगी ने कौशल को सफलता की कुंजी बताया। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में सेवा सुशासन समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का भव्य आयोजन सीएम धामी ने शिरकत की। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन सख्ती के वेदांता पावर प्लांट हादसे की भेंट चढ़ गया। सदन में हंगामा हुआ। चलते चलते बात नोएडा के ममूरा गांव में लगी आग और आग के बाद उठते सवाल की। तो खबरें विस्तार से। विश्व युवा कौशल दिवस के खास मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि आज के बदलते दौर में केवल डिग्री ही काफी नहीं है, बल्कि कौशल ही सफलता की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। इस अवसर पर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं और नए डिजिटल पोर्टल्स की भी शुरुआत की गई है। देखिए रिपोर्ट। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम प्रदेश सरकार प्राथमिकता के साथ कर रही है। आपको बता दें कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में कौशल विकास से जुड़े विभागों, प्रशिक्षण संस्थानों और बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर में केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल ही सफलता की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। उन्होंने युवाओं को नए नए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सीखने का आह्वान किया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हां, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। उससे पहले लोग इसको केवल सीमित कर देते थे, एक औपचारिकता रह जाती थी। स्किल डेवलपमेंट विभाग खुलने के बाद, मंत्रालय गठित होने के बाद उसने जो प्रगति की। कौशल सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदेश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों की वर्षवार ऑनलाइन जानकारी प्रदान करेगा। कौशल सेतु ये पोर्टल प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए सूचीबद्धता प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाएगा। 21 युवा आइकॉन को उच्च वेतन वाली नौकरी हासिल करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। 400 सफल युवा को कौशल विकास मिशन और राजकीय ITI से ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर बनने वाले युवाओं को सम्मान मिला। ITI और प्रशिक्षण प्रदाता श्रेष्ठ कार्य करने वाले राजकीय ITI और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स को भी पुरस्कृत किया गया। कौशल प्रशिक्षण को बाजार की आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाने और युवाओं के प्लेसमेंट को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के साथ कई समझौते। प्रदेश के ITI और प्रशिक्षार्थियों द्वारा तैयार की गई आधुनिक तकनीक, AI और नवाचारों पर आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर युवा अपने हुनर के दम पर आत्मनिर्भर बने
और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। यानी प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का प्रदेश। याद करिए जो मैं कह रहा हूं, प्रकृति और परमात्मा का सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास। मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, मां गोमती, राप्ती, नारायणी, ये सब नदियां यूपी के पास। पर्याप्त जल संसाधन दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं। ये प्रकृति की कृपा है। और परमात्मा, अयोध्या यहां, काशी यहां, मथुरा वृंदावन यहां, नेमी सारणी यहां, विंध्यवासिनी धाम यहां, मां पाटेश्वरी धाम, मां शाकंभरी धाम, ये सब कुछ, महाकुंभ की धरती यूपी। तो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यूपी पे। सबसे अच्छा युवा, होनहार युवा, प्रतिभाशाली युवा, सबसे अच्छा अन्नदाता किसान, तब भी यूपी बीमारू हो गया। कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं और संस्थानों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ने के साथ कुशल मानव संसाधन की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ रहा। कौशल ही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सरकार का फोकस युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी स्किल कैपिटल के रूप में उभर कर सामने आए। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड के चमोली जिले के कोपेश्वर सेवा सुशासन समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और गोपेश्वर से प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर मार्ग तक एक विशाल रोड शो कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया है। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार पहली बार खुद जनता के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं का मौके पर ही तुरंत समाधान सुनिश्चित कर रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में सेवा सुशासन समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, विभिन्न विकास योजनाओं का जिक्र किया और लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गोपेश्वर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना और लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई और कई लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से सहायता भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सेवा सुशासन और समर्पण की भावना के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार केवल एसी कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाती, बल्कि सरकार तो जनता के द्वार जाकर जनता के काम करने पर विश्वास करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करने पर विश्वास करती है। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में सेवा सुशासन और समर्पण के 5 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है और इन 5 वर्षों की उपलब्धि का उत्सव हम किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि हमारी सरकार जनता के बीच आकर सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। हर जरूरतमंद तक प्रशासनिक विभाग पहुंच रहे हैं, सरकार के लोग पहुंच रहे हैं और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पखवाड़े के तहत अकेले चमोली जनपद में अभी तक 13 भव्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 4700 से अधिक आज के शिविर को छोड़कर आज मुझे लगता है कई हजार आप सबकी उपस्थिति के कारण से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और अभी तक 752 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 683 शिकायतों का मौके पर ही
निस्तारण कर दिया गया है। सेवा सुशासन समर्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग। मुख्यमंत्री धामी ने गोपेश्वर से गोपीनाथ मंदिर मार्ग तक एक विशाल रोड शो किया। इस रोड शो में मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पुलिस लाइन गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहली बार खुद जनता के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं का मौके पर ही तुरंत समाधान सुनिश्चित कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों पर लोगों को सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन सेवाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। यही 2022 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी जनपद के बाबा बद्री विशाल के बैकुंठ धाम जिसको कहते हैं, उस स्थान से माणा गांव, जिस गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, वहीं पर उन्होंने उद्घोष किया था कि अब माणा गांव और माणा गांव जैसे जो सीमांत के गांव हैं, अब वो अंतिम गांव नहीं होंगे बल्कि वो भारत के पहले गांव होंगे भाइयों बहनों। और तब से हमने इसको सिरोधार्य करते हुए पहले गांव के रूप में इनका विकास करने का मंत्र लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से एक बात उनके मुंह से निकली थी और उन्होंने इस बात का हर एक जगह पर उल्लेख किया कि जब वो दर्शन करके बाबा के निकले, उनके मुंह से निकला कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच संवाद को मजबूत करना है। इसके जरिए प्रशासन को आम लोगों की समस्याओं से सीधे अवगत होने का अवसर मिलता है। वहीं नागरिकों को भी सरकार योजनाओं और सेवाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध करा रही है। कुल मिलाकर गोपेश्वर में आयोजित सेवा सुशासन समर्पण कार्यक्रम के जरिए सरकार ने अपनी योजनाओं का विकास कार्यों की जनता के सामने रखा, जबकि लोगों को भी अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाने का अवसर मिला। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन शक्ति के वेदांता पावर प्लांट हादसे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने छत्तीसगढ़ को बेचना बंद करो के नारों के साथ सरकार को चौतरफा खेल लिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के सवालों से शुरू हुई बहस इस कदर गरमाई कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के बीच सीधी और बेहद तीखी नोकझोंक देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। शक्ति के वेदांता पावर प्लांट हादसे की भेंट चढ़ गया। सदन के भीतर विपक्ष ने छत्तीसगढ़ को बेचना बंद करो के नारों के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के सवालों पर जब सदन में गर्माहट बढ़ी तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री लखन लाल देवगन के बीच तीखी बहस हुई। इस औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए 25 मजदूरों के परिवारों को मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही शक्ति के सिंहतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट पे हुए बॉयलर ब्लास्ट का मुद्दा पूरी तरह गरमाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जब राज्य में सुरक्षा ऑडिट और पीड़ित परिवारों की बदहाली का मुद्दा उठाया तो सदन में विपक्ष के तेवर कड़े हो गए। चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव समेत विपक्ष के तमाम विधायकों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर सीधे आरोप लगाए कि दुर्घटना में मारे गए गरीब परिवारों को आज तक सहायता राशि का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। विपक्ष के हंगामे और छत्तीसगढ़ बेचना बंद करो के नारों से सदन गूंज उठा। क्या कहते हैं मौत के आंकड़े?
पिछले 2.5 साल के भीतर छत्तीसगढ़ के 242 उद्योगों में गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 14 अप्रैल को मेदांता पावर प्लांट के बॉयलर 1 की ट्यूब फटने से 25 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। कई मजदूर आज भी अस्पतालों में वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन विपक्ष का दावा है कि कंपनी प्रबंधन और सरकार कागजों पर राहत बांट रही है। उद्योग के मामले में डॉक्टर चरणदास महंत जी का प्रश्न था कि कितने औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कितनी मौतें हुई और उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई। तो ये जानकारी दी गई कि 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अनेक लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। लेकिन एक फैक्ट्री है जिसमें अनिल अग्रवाल वेदांता के मालिक के खिलाफ FIR हुआ है। तो हमारा प्रश्न ये था कि इसके पहले भी आपकी सरकार थी, उस समय घटना हुई तो क्यों अनिल अग्रवाल के खिलाफ FIR नहीं हुआ? या जितने भी औद्योगिक दुर्घटना हुई है उसमें डायरेक्टर के खिलाफ क्यों FIR नहीं हुआ? केवल अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? उसके खिलाफ FIR क्यों किया गया? हमारे साथियों ने शंका व्यक्त की कि जिस प्रकार से देश में घटनाएं घट रही है कि FIR करो, ईडी भेजो और फिर वो चाहे कंपनी कोई भी हो सब अडानी को चला जाता है। सदन की गर्माहट तब चरम पर पहुंच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर दर्ज हुई FIR की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। बघेल ने सीधे तौर पर इसे सरकार के दबाव की राजनीति करार दिया। आपको बता दें, विपक्ष के इन तीखे और सीधे हमलों के बीच उद्योग मंत्री लखनलाल देवगन ने मोर्चा संभाला और सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद साबित किया। देखिए, हम लोग किसी को देना नहीं चाह रहे हैं जिसका फैक्ट्री हो ही चलाए। फैक्ट्री को सरकार के माध्यम से किसी भी तरह से दूसरे को नहीं दिया जा सकता। खुद अगर वो चाहते हैं कि किसी को बेचना अपने प्रॉपर्टी को, तो उनका अधिकार है और हम लोग ऐसा थोड़ी कोई दबाव बना सकते हैं कि आप इसको दो। और उनका मनगढ़ंत आरोप था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का। और जैसे उन्होंने कहा बार बार अनिल अग्रवाल के ऊपर FIR दर्ज और डायरेक्टर के ऊपर FIR दर्ज करोगे, इससे लगता है कि अनिल अग्रवाल को स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री जी बचाना चाहते हैं। नहीं, मैंने सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है ऐसा नहीं माना। हमने पूर्ण रूप से सेफ्टी ऑडिट कराया है और लगातार सेफ्टी ऑडिट हो रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से लगातार नया नया प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं। अभी जितने भी बॉयलर हैं उसमें 1400 लोगों को, ऑपरेटरों को ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार हम लोग का प्रयास भी हो रहा है। हमारे कार्यकाल में 1400 नए उद्योग छोटे बड़े मिलाकर स्थापित हुए हैं, जिसमें 60,000 लोगों को रोजगार भी मिला है। और ये 2 साल के अंतराल में भगवान न करे कि कोई दुर्घटना हो, बाकी हो गई है, कोई चाहता नहीं है कि दुर्घटना हो, उसमें भी हम लोग आर्थिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति और जो कंपनी के माध्यम से लगभग 51 करोड़ से ऊपर का मुआवजा का राशि वितरित कराए हैं। और उसी से ESIC के माध्यम से भी पेंशन वगैरह का प्रकरण उनका मिला है, उससे भी उनको मुआवजा वगैरह पेंशन मिलता है। सारी प्रक्रिया शासन के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उद्योग भी अच्छा चले, श्रमिक के हित में अच्छा काम हो। उद्योग मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने भारी शोर शराबा किया और अंततः पूरी कांग्रेस पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन की इस गर्माहट ने साफ कर दिया है कि वेदांता हादसे की तपिश अभी शांत नहीं होने वाली है। विपक्ष ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया है, जिस पर 17 जुलाई को चर्चा होना तय है। अब देखना होगा कि शक्ति के मजदूरों के परिवारों को उनका हक आखिर कब मिलेगा। स्पेशल रिपोर्ट की न्यूज़ इंडिया। नोएडा के ममूरा गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। सेक्टर 66 स्थित एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आग इतनी तेज से फैली कि कई परिवार इमारत के भीतर फंस गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान स्पार्किंग या धमाके से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम प्रदेश सरकार प्राथमिकता के साथ कर रही है। आपको बता दें कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में कौशल विकास से जुड़े विभागों, प्रशिक्षण संस्थानों और बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर में केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल ही सफलता की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। उन्होंने युवाओं को नए नए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सीखने का आह्वान किया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्क फोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हां, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। उससे पहले लोग इसको केवल सीमित कर देते थे, एक औपचारिकता रह जाती थी। स्किल डेवलपमेंट विभाग खुलने के बाद, मंत्रालय गठित होने के बाद उसने जो प्रगति की, कौशल सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदेश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों की वर्षवार ऑनलाइन जानकारी प्रदान करेगा। कौशल सेतु ये पोर्टल प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए सूचीबद्धता प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाएगा। 21 युवा आइकॉन को उच्च वेतन वाली नौकरी हासिल करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। 400 सफल युवा को कौशल विकास मिशन और राजकीय ITI से ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर बनने वाले युवाओं को सम्मान मिला। ITI और प्रशिक्षण प्रदाता श्रेष्ठ कार्य करने वाले राजकीय ITI और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स को भी पुरस्कृत किया गया। कौशल प्रशिक्षण को बाजार की आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाने और युवाओं के प्लेसमेंट को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के साथ कई समझौते। प्रदेश के ITI और प्रशिक्षार्थियों द्वारा तैयार की गई आधुनिक तकनीक, AI और नवाचारों पर आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर युवा अपने हुनर के दम पर आत्मनिर्भर बने और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। यानी प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का प्रदेश। याद करिए जो मैं कह रहा हूं, प्रकृति और परमात्मा का सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास। मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, मां गोमती, राप्ती, नारायणी, ये सब नदियां यूपी के पास। पर्याप्त जल संसाधन दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं। ये प्रकृति की कृपा है। और परमात्मा, अयोध्या यहां, काशी यहां, मथुरा वृंदावन यहां, नेमी सारणी यहां, विंध्यवासिनी धाम यहां, मां पाटेश्वरी धाम, मां शाकंभरी धाम, ये सब कुछ, महाकुंभ की धरती यूपी। तो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यूपी पे। सबसे अच्छा युवा, होनहार युवा, प्रतिभाशाली युवा, सबसे अच्छा अन्नदाता किसान, तब भी यूपी बीमारू हो गया।
कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं और संस्थानों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ने के साथ कुशल मानव संसाधन की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ रहा। कौशल ही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सरकार का फोकस युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी स्किल कैपिटल के रूप में उभर कर सामने आए। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का